अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ ज़मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिससे अगर कहा जाए मुल्क की सियासत जुड़ी हुई है तो गलत ना होगा। मुल्क की सियासत की कोई भी बात हो उसमें अगर उनका नाम ना आए तो कहा जाएगा कि सियासत जो है वो पूरी नहीं हो रही मुल्क की। इमरान खान साहब ने उनको काफ़ी हद तक सियासत से बाहर कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की अगर बात की जाए तो आज भी हर जो भी केस है, जो भी इश्यू है, उसमें उनका नाम ज़रूर आता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ शरीफ साहब की, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब की। नवाज़ शरीफ साहब अब इस वक़्त इलाज की गर्ज से मौजूद हैं लंदन में, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो खबरों में गर्दिश कर रहे हैं। अभी हालिया उनकी एक और तस्वीर वायरल हुई है, पहले से एक तस्वीर वायरल हुई थी। अभी एक और तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो कॉफ़ी पीते दिखाई दे रहे हैं अपनी पोतियों के साथ, उस पे काफ़ी शोर हो रहा है। पीटीआई का कहना है कि ये जो है तस्वीर वायरल की है नून लीग ने, जबकि नून लीग कहती है पीटीआई ने वायरल की है और काफ़ी जो है इस पे ख़ास तौर पे ट्विटर वगैरह पे जो जंग चल रही है। मरियम नवाज़ का भी हमने देखा है काफ़ी अरसे बाद ट्विटर बहाल हुआ और उन्होंने इस पे ट्वीट भी किया है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं फराज अहमद साहब जो एक सहाफ़ी हैं जो इन तरह के वाक़यात पे जो यूके में है, ख़ास नज़र रखते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या वजह है, किसने ये वायरल किया और अगर वायरल हो भी गई है तो इतना शोर क्यों हो रहा है? फराज सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। फराज बताइएगा कि जो तस्वीर वायरल हुई है ये बेसिकली कहाँ की है और इसकी हकीकत क्या है? क्या आया ये नून लीग ने वायरल की है या ये पीटीआई की तरफ से आई है? इसकी हकीकत क्या है? आपके पास इससे मुतल्लिक क्या खबरें हैं? सबसे पहले तो अयाज बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम देने का और दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट और कुछ अनवैलिड भी है पॉइंट के हिसाब से कि ये तस्वीर किसने खींची या किसने नहीं खींची है। ये एक मेरा नहीं ख़्याल है कि आज के दौर में आपको पता है हर किसी के पास मोबाइल है, चलते-फिरते कोई बंदा मोबाइल से तस्वीर खींचता है या कोई वीडियो बनाता है और दुनिया के अंदर वायरल हो जाती है। मेन सब्जेक्ट ये है कि अगर वो बैठे हुए हैं और अपने कॉफ़ी पी रहे हैं या चीज़ें खा खा रहे हैं अपने बालकनी में बैठे हुए हैं, वो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ इस लिहाज से है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों की नज़रें अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा ज़िक्र इनका नहीं हो रहा है। बट अभी भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं लोग के दिलों के अंदर है कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत कैसी है या वो क्या कर रहे होंगे या किस तरीके से लिहाज से होंगे। जिस तरह मुशर्रफ साहब का तबीयत ख़राब के ऊपर भी बात चीज़ होती है, चीज़ें होती हैं, तो लोग उनको कहते हैं कि जी वो अब तकरीबात में डांस कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, बट हालाँकि जब उनका मालूमात होती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर लेटे हुए दिखाए गए और चीज़ें हो गई। बस इसके बरअक्स जो है नवाज़ शरीफ साहब के यहाँ पे कभी उनके रेस्टोरेंट के अंदर कभी वो खाना खाते हुए तस्वीर निकल आती है, कभी वहाँ से वो वॉक करते हुए चले जाते हैं या फिर वो कभी जिस तरह टेरेस के ऊपर बैठ के ये अभी इस टाइम के ऊपर इनकी तस्वीर आई है कि वहाँ पे चाय पी रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। मेन आयास मकसद इस तस्वीर का या इस चीज़ का ये है कि जो दिखते हुए नज़र आ रही है चीज़ कि उनकी इतनी तबीयत खराब नहीं है। बेसिकली जो पाकिस्तान से निकलने से पहले इन्होंने अपनी तबीयत के बारे में जो इनके डॉक्टर अदनान ने और चीज़ ने मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें अगर उनकी तबीयत ख़राब नहीं है तो ये पीटीआई की ही टीम थी और पीटीआई के ही जो डॉक्टर्स थे जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह थी, उन्होंने ही कहा था कि इतनी तबीयत ख़राब है कि वो उनका सर्वाइव करना भी मुश्किल होता नज़र आ रहा है। तो अगर उनकी अब पीटीआई ने उनको भेजा है, तो फिर अब पीटीआई तनकीद क्यों कर रही है? उनको तनकीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि भेजने वाले भी पीटीआई खुद हैं। पीटीआई वाले खुद हैं क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अब भी वज़ीर सेहत पंजाब हैं जिन्होंने उनको बाहर भिजवाने में मदद की, कह सकते हैं। तो फिर बट पीटीआई के शो की वजह क्या? और दूसरी मेरा सवाल ये भी ले लें कि अगर तस्वीर वायरल हो गई है और एक शख्स अगर कॉफ़ी पीने जाता है, तो इसमें इतना हर्ज क्या है जो पीटीआई को इतना बुरा लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बाहर जाके घूम रहे हैं? नहीं, मैं आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, बट ये पीटीआई का या पाकिस्तान का या किसी भी बंदे का एतराज़ नहीं करना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि एक इंसान है, वो चाय भी पीते होंगे, खाना भी खाते होंगे। एक रूटीन के हिसाब से अगर कोई इंसान बाहर आया हुआ है या बीमार है, तो उसको खाना खाना है या चाय पीना है या उसको एक सेहतमंद जगह पे बैठ के अपने आप को जो है वो बैठने का पूरा हक होना चाहिए और एक ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका पहला सवाल था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने ही इनको बाहर भेजा या डॉक्टर यास्मीन का जो है, इसका बेसिकली अयाज़ मेन जो चीज़ें हमको दिखती है कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी बोला है कि वी हैव टेकन दिस डिसीजन अकॉर्डिंग टू द जो उनको प्रोवाइड की जा रही थी रिपोर्ट्स और जो रिपोर्ट्स जो प्रोवाइड की जा रही थी वो उनके ही रिसोर्सेज जो नून लीग के रिसोर्सेज थे, जो उनके डॉक्टर अदनान थे, इनकी ही रिपोर्ट्स के मद्देनज़र उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया कि जी इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बाद में फिर एक्सेप्ट किया कि ये इतनी जब इनकी अगर इनकी तबीयत ख़राब थी और इतनी चीज़ें थी, तो उनको अभी फ़ौरन उनका इलाज क्यों नहीं कराया गया और उनकी रिपोर्ट्स वग़ैरह के हिसाब से उनको तो फ़ौरन इलाज के ऊपर डाल देना चाहिए।
यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि पाकिस्तान से एक बच्चा भी आया था, और जो लंदन के अंदर उसका भी हार्ट का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था और चीजें थी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे चैरिटी इकट्ठी करके नवाज शरीफ से कुछ महीने के पहले की बात है कि उनके बाद ही आया था वो बच्चा, यहाँ पे आके वो अपना इलाज करा के और सब चीजें करा के चले भी गया है, और हॉस्पिटल्स भी खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल्स में और बीमार लोगों का इलाज नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। जो सीरियस केसेस हैं वो सबके इलाज हो रहे हैं। पर नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे अभी तक इलाज ना होना, पेट नहीं करना, ना अपडेट करना, एक शको शुबात की बात होती है, जिसकी वजह से इनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है दुनिया में। अच्छा, अब देखें प्लेटलेट्स की जो शोर था एक वो भी थम गया है। अब आपके पास क्या इत्तलात है नवाज शरीफ साहब की इस टाइम तबीयत है कैसी? क्योंकि हम अगर तस्वीर देखें तो उसमें तो बड़े वो हशाश-बशाश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो जाने से पहले तो उनकी जान को खतरा लाक था। तो आजकल को ना कोई डॉक्टर अदनान के ट्वीट्स आ रहे हैं, ना किसी और के कोई ट्वीट्स आ रहे हैं। जब से कोरोना आया है तो नवाज शरीफ साहब की सेहत भी लगता है काफ़ी बेहतर हो गई है। तो आपके पास इससे मुतल्लिक क्या खबर है? वो तबीयत उनकी फयाज, आप देखें ना कि ये सारा सियासी स्टंट लगता है। और जहां तक मरियम नवाज की बात है, अब आप उनकी भी ट्वीट देखिए कि उनकी ट्वीट्स आती कब कब है। जब कोई ऐसा वाकयात होने वाले होते हैं या कोई बैकडोर डील चल रही होती है, तो उसके हिसाब से इनकी ट्वीट्स भी आ रही होती है और उनके हिसाब से चीजें भी चल रही होती हैं। ओवरऑल मेरा ख्याल से पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाने से ज्यादा और कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकिंग चीज है, ये चीजें खींची जा रही हैं। ये पैसे वालों के दौर के अंदर जब एक गरीब आदमी, जब पाकिस्तान के अंदर एक आम सा बच्चा जब 2 रुपए वाली रोटी या 5 रुपए वाली रोटी पकड़ के जो है उसको चोर बना देते हैं, और लोग पकड़ के उसको इतना मारते हैं और लहू लहान करके उसको खूनम खून कर देते हैं या मार भी देते हैं, उसका हिसाब किताब तो फौरन हो जाता है। जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने खरबों रुपए खाए होते हैं, उनका सर यही होता है कि वो घूम फिर भी रहे होते हैं, खा पी भी रहे होते हैं, और उनका फिर ये आगे चल के और आगे रिपोर्टें होंगी और चीजें होंगी और चीजें ऐसी चलती रहेंगी। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की है। आपकी बात से मुझे एक मिसाल भी याद आ गई, वो सलाउद्दीन था एटीएम वाला, आपको आपके इल्म में होगा। एक बिल्कुल। जो ज़हनी माजूर आदमी था जिसको इन्होंने पुलिस ने मार दिया और आज तक उसका इंसाफ नहीं हो सका। तो ये तो कानून हमारे मुल्क में डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है अभी परसों भी नैब ने उन्हें तलब किया हुआ है। नैब ने उन्हें तलब किया दोबारा। तो शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश नहीं होते ये कह के कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे जो है ना खदशा है, क्योंकि मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं जो कोरोना फैला है इसकी वजह से जो इसको है वो कर सकूँ। तो वो नैब में पेश नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी तबीयत तो शहबाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा ख़राब है बकौल नून लीग के और रिपोर्ट्स के। तो वो इस तरह बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, तो उन्हें कोई कोरोना का खदशा नहीं है। क्योंकि अगर आप तस्वीर को देखते हैं तो तस्वीर में उनकी जो बैठे हैं वहाँ पे ख़वातीन, उन्होंने मास्क पहने हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इश्तिहारी नज़र आ रहे हैं। तो उन्हें वहाँ पे कोई कोरोना का खदशा नहीं है। जब पेशी का कोई वक्त होता है, अभी उन्हें तोशा खान केस में भी बुलाया गया नवाज शरीफ साहब को, तो वो वहाँ पे पेश होना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। तो जब पेशी का टाइम आता है तब ये लोग पेश नहीं होते, उसमें कहा जाता है कि जी ख़तरा है, हमें ख़तरा है। लेकिन जब ऐसा कोई मौका आता है तो घूम फिर भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। अभी क्योंकि मैं आपको इसमें ऐड करता चलूँ, जब शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे तलब किया गया था, तो उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने हलके का दौरा किया था। तो जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो फ़ेसबुक पेज है उनका, जो वेरिफाइड पेज है, उस पे डाली थी। तो उन्होंने पूरा अपने हलके का दौरा किया था, लोगों से मिले-जुले थे। लेकिन जब 2 दिन बाद उनको तलब किया गया तो उन्होंने कहा मैं तो बाहर नहीं जा रहा, मैं तो क्वारंटीना में हूँ। तो इस तरह के स्टंट्स भी खेले जा रहे हैं। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ पे ऐसा कोई खतरा नहीं है, वो आज़ाद घूम रहे हैं, वहाँ पे कोई पूछने वाला, ना उन्होंने मास्क पहना हुआ है, ना कुछ है। तो उनकी तबीयत के हिसाब से तो आपको नहीं लगता कि उनको ज़्यादा मुहतात होना चाहिए? देखो, जहां तक मास्क की बात है ना, यहाँ पे मास्क जो है ना, वो जो है वो नहीं है, आपके लिए फर्ज नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी ए मास्क एत वगैरह को उन्होंने कहा है कि हाथ हाथ वगैरह को आप अपने रखें, 2 मीटर्स की गैप रखें। यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको कहा गया है कि आप लाजमी मास्क पहने, क्योंकि मास्क का एक अलग चीज है। जहां तक आपकी शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं आप, शहबाज शरीफ साहब मुझे लगता है कि कोई एक झांसे में आ गए जिसकी वजह से वो पाकिस्तान वापस चले गए, वरना उनका भी जाने का मूड बिल्कुल नहीं था। लास्ट फ्लाइट चल रही थी, इत्तेफाक है कि मैं भी उस टाइम पे एयरपोर्ट पे मौजूद था जिस टाइम पे ये जा रहे थे, और वो बच्चा जो पाकिस्तान से, जो मैंने आपको बताया इलाज के लिए, वो भी उसी फ्लाइट के अंदर उसी टाइम पे जा रहा था। ये इन्होंने इतना भागम भाग के अंदर पाकिस्तान गए थे कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का इलाज करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रहे थे, इनका नहीं, मेरे ख्याल से जो इलाज तो माहौल ये लग रहा है। इलाज तो जी, लैपटॉप पे बैठ के हो रहा है ना। जी, जी, जी। असल में सीन क्या हुआ था कि उनको ये अनाउंस हो गया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दिस इज द लास्ट फ्लाइट, इसके बाद पाकिस्तान से कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। वो और साथियों इनको, को किया है कि उनको वज़ीर-आज़म बनने का कहा था, ये चीज़ें भी जी, निकली थी। जी, गालिबन जी, वैसे इनका जहाँ क्या सीन
इनका सीन क्या हुआ होगा यार कि इनको पीछे से कोई इंस्ट्रक्शन आई होगी कि नून लीग को शदीद झटका लगेगा अगर आपकी कयादत के अंदर आप और बड़े भाई दोनों यहाँ पे होंगे, तो आपको यहाँ पे बोलने का लोगों को बड़ा मौका मिलेगा, और आप जब वापस जाएंगे तो कोर्ट तो बंद पड़े हुए होंगे, 6-7 महीने तो आपकी वैसे ही खिंच जाएंगे क्योंकि कोरोना है, लोग तो जा ही नहीं सकते। ये इस झांसे में आके, और उन्होंने पीछे से कुछ बैकअप भी हुई होगी, इन्होंने आखिरी फ्लाइट पकड़ के चले गए वहां। अब वहां पे जाने के बाद उधर बैठे हुए, अब वो वहां पे भी क्या काम कर रहे हैं, वो तो घर के अंदर बैठे हुए। उधर आने का मकसद क्या था? कोरोना के इलाज कराने के लिए आना था आपने क्या? वहां पे भी आप घर के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पे भी आप घर के अंदर ही बैठे रहते जिस तरह नवाज शरीफ साहब हैं, जिस तरह कर रहे हैं। कहने का मकसद ये कि इनको सिर्फ और सिर्फ मीडिया की तरफ से जो एक होती है ना कि दे वाज टेकिंग टाइम टेकिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान साहब की और या इनके खान साहब की या और लोगों की गवर्नमेंट खत्म हो और इनके केसेस खत्म हो। इन सब का जितना भी जो इन्हिसार है ना, वो केसेस के ऊपर है। आज इनके केसेस बंद कर दें, पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासतदान फौरन वापस आएंगे और फिर अपनी अपनी सीटें कर लेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो परेशान है इस टाइम के ऊपर, सियासतदान है वो परेशान है इस टाइम में। और इसके साथ साथ जो वो लोग जो जिनके एसेट्स लगे हुए हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने खरबों अरबों रुपए बगैर टैक्स दिए हुए अपने कारोबार चलाते रहते थे, जिस तरह आपका चीनी का स्कैंडल इस टाइम पे आपने देखा है, चावल का स्कैंडल है, और लोग हैं जो बड़े बिलियन और बिलियन रुपए के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के उन्होंने पैसे बनाते थे। अब उनको पैसे बनाने के मौके नहीं मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम क्या करें। तो इस तरह इस टाइम पे गरीब लोग भी अभी रो रहे हैं और अमीर लोग भी रो रहे हैं, और मिडिल वाले जो है उनका तो बेचारों को पता ही नहीं है कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया फराज आपका। लेकिन आपने बात की, देखें, गरीब तो पिस रहा है, अमीर नहीं पिस रहा। अमीर इसलिए नहीं पिस रहा कि चीनी रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी कुछ नहीं होना, वो नैब के पास चला गया है। बाकी जो मामलात हैं वो भी जो नैब के पास मामलात किए हैं वो कभी हल हुए नहीं हैं। आप देख लें, शाहिद खान थे, साद रफ़ीक थे, इसी तरह शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, सारों की ज़मानतें होंगी। नैब जो है वो केस चलते हैं, हाँ नैब जो है उन्हें क्लियर करके वापस भेज देता है। तो होना कुछ नहीं है, एट द एंड वही है कि गरीब जो है वो पिसता रहेगा, अमीर जो है वो अय्याशी में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फराज आपका। हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो भी हो अच्छा हो। जो मौजूदा हालात में हो रहा है वो तो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाके हम यही दुआ कर सकते हैं जो भी हो अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया फराज आपका। अब आपको दोबारा भी रहमत देंगे। थैंक यू। थैंक यू।